ভিসা নিয়ে আরো কঠোর হবে ভারত, এমনকি পর্যটক ভিসাও সমস্যা চালু করছে না বলেই জানিয়েছে ভারত। একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কতটা জোরালো সেটি প্রকাশ পায় ভিসা নীতির মাধ্যমেই, দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের। সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশকে চাপ সৃষ্টি করাই কি ভারতের মূল? इंडिया बांग्लादेश को वीजा नहीं दे रहा, यानी टूरिस्ट वीजा नहीं दे रहा, और फिर वो इसलिए नहीं दे रहा ताकि जो बांग्लादेशी हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट स्ट्राइक करें, एहतजाज करें और प्रेशर बिल्ड हो, इसलिए भारत बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दे रहा। तो दूसरी साइड पर जो बांग्लादेशी हैं वो भी हिंदुस्तान में जाना पसंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको बताएं कि जो इंडिया है उसने बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, और फिर जो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर बांग्लादेशी हिंदुस्तान जाते थे वो भी बंद कर दिया है इंडिया ने। लेकिन जो ट्रीटमेंट, इलाज के लिए मेडिकल का जो वीज़ा है वो दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? पहले वो भी नहीं दे रहे थे हिंदुस्तानी, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो बेंगलुरु और चेन्नई, फिर इनके जो दिल्ली के और फिर कलकत्ता के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का इलाज होता था वो बांग्लादेशियों का होता था। अब बांग्लादेशी उधर जा नहीं रहे, जिसकी वजह से हुकूमत को प्रेशर दिया चेन्नई के हॉस्पिटल वालों ने, बेंगलुरु के हॉस्पिटल वालों ने, कलकत्ता के हॉस्पिटल वालों ने, उनके ऑनर्स ने। तो जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने कहा कि ठीक है भाई, अब हम बांग्लादेशी जो इलाज करवाना चाहते हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब उनको वीज़ा नहीं दे रहे, टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रहे। अब फिर बांग्लादेशी भी नहीं जा रहे। मज़े की बात ये है, उनको ये है कि प्रेशर बनाएंगे, ये अपनी हुकूमत के खिलाफ मतलब एहतजाज करेंगे और फिर स्ट्राइक करेंगे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है उसको चलता करेंगे। यानी जो भारत है वो ये सोच रहा है, लेकिन जो बांग्लादेशी वो बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं। उसके बिल्कुल उलट फेर सारा कुछ हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है भाई, नहीं देना वीज़ा ना दो। 750 करोड़ रुपीज़, यानी वो हिंदुस्तानी जो अर्न करते थे सिर्फ एक महीने के अंदर बांग्लादेशियों से, जो बांग्लादेशी उधर जाते थे टूरिस्ट के ऊपर। ये अब जो बांग्लादेशी है वो कह रहे हैं हमें भाई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं देते भाई ना दो, हम किसी और मुल्क में चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे, थाईलैंड में चले जाएंगे, डबल एंट्री वीज़ा भी उनको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वो एम्बेसी उन्होंने फेस करना होती है, वो पाकिस्तान में कर लेंगे आके। इसी के ऊपर एक वेस्ट बंगाल मीडिया की वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভিসা নিয়ে আরো কঠোর হবে ভারত, এমনকি পর্যটক ভিসাও সহসা চালু করছে না বলেই জানিয়েছে ভারত। একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কতটা জোরালো সেটি প্রকাশ পায় ভিসা নীতির মাধ্যমেই, দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের। সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশকে চাপ সৃষ্টি করাই কি ভারতের মূল উদ্দেশ্য? বাংলাদেশের জন্য ভারতের ভিসা নীতি কি কোনো কূটনৈতিক চাপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? তবে কি আরো জটিল হতে চলেছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক? বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভিসা প্রাপ্তি নিয়ে যদিও অভিযোগ ছিল আগে থেকেই, সেখানেই আরও জটিলতা বাড়াচ্ছে ভারতের নয়া ভিসা নীতি। একসময় যে সম্পর্কে বন্ধুপ্রীতি ছিল দেখার মতো, সেই সম্পর্ক কেন আরও ভাঙনের দিকে এগোচ্ছে? এই ভিসা সমস্যাতেই কেন দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন দেশ দুটির জনগণ? ঢাকা যেখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভিসা কেন্দ্র, কেনই বা এত হাহাকার ভিসা নিয়ে? তবে কি ভারতের আসল সমস্যা বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে? আপনার কি মনে হয়? ইউনুসের নেতৃত্বে সরকারের প্রায় 2.5 মাস পার করলেও কেন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো সুরাহার ইঙ্গিত মিলছে না? শেখ হাসিনার পতন কি মেনে নিতে পারছে না ভারত? চলুন আজকের ভিডিওতে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। সঙ্গে থাকুন শেষ পর্যন্ত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেখানে বড় ধরনের ছন্দপতন ঘটেছে গত 5ই অগস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার পরই। তখন থেকেই কি তাহলে এই পর্যটক ভিসা বন্ধ আছে? হ্যাঁ,
ঠিকই ধরেছেন। এই 2.5 মাস ধরে ভারত সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের পর্যটন ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। গত সরকারের পতনের পর দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে দেশটির ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলিও একইভাবে বন্ধ ছিল। এক প্রকার তখন থেকেই বন্ধ এই ভারতীয় ভিসা। পরবর্তীতে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু হয়, তবে তা শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া নয়। কিন্তু কেন? সমগ্র বাংলাদেশে ভারতের 15টি ভিসা সেন্টার রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বেশি ভিসা সেন্টার যেখানে, এমনকি কোভিড মহামারীর সময় 2019 থেকে 20 অর্থ বছরেও অন্তত 20 থেকে 22 লাখ বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। সেখানেও এখনো পর্যন্ত কেন স্বাভাবিক হচ্ছে না পরিস্থিতি? ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে প্রায় 20,000 বাংলাদেশি ভিসা বাতিল করেছে ভারত। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब बांग्लादेशी तो नहीं टेंशन ले रहे, वो कह रहे हैं भाई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हमारा बल्कि नुकसान हो रहा था, हम इतना पैसा इंडिया को देते थे, हम इधर हिंदुस्तान की बजाय हम किसी और मुल्क में चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान जाना वो कह रहे हैं हमें पसंद भी नहीं है। अब ये जो इशू है ये बड़ा इशू है, कोई छोटा नहीं है भाई। प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हिंदुस्तानियों के लिए कि हिंदुस्तान तो चाहता था कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे बांग्लादेश के ऊपर, और जब हम वीज़ा नहीं देंगे ये लोग फिर जाकर बात करेंगे और यानी यूनुस के खिलाफ एहतजाज करेंगे, दंगा फसाद होगा और बांग्लादेश के हालात ख़राब होंगे। फिर यानी भारत की ये सलाह होगी कि हम इसके अंदर जाके इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। अब जो बांग्लादेशी हैं वो तो हिंदुस्तान में नहीं जा रहे। अब जो हिंदुस्तान का जो कलकत्ता के जो बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है वो परेशान है कि भाई ये अगर नहीं आएंगे तो हमारा जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करोड़ों रुपए की उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब जाहिर बात है बांग्लादेशियों ने तो कह दिया कि भाई हमने नहीं जाना। अब आपका व्यूअर्स क्या कहना है कि वाकई ऐसा हो रहा है, बांग्लादेशी भारत में नहीं जा रहे और जो हिंदुस्तान है वो वीज़ा नहीं दे रहा? क्या अगर दे रहा है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर वीज़ा नहीं दे रहा वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या बांग्लादेश में उसमें भारत में बांग्लादेशी जो दोस्त हैं वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्या आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।